Hello, beautiful people. This is Mukesh Gautam here. You're here in front of you with new informative videos on gratitude. First of all, we have to understand कि gratitude होता क्या है. Gratitude से कैसे कोई भी प्रॉब्लम से फाइट किया जाए, कैसे हम एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ अलाइनमेंट में होकर उससे और भी बेटर कर सकते हैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड बोल के, ग्रेटिट्यूड फील करके. कैसे हम अपने जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं हमारे दिमाग में, जो हमें डिप्रेस्ड कर रहे हैं, उसको हम ग्रेटिट्यूड से कैसे रिप्लेस करते हैं. कैसे ग्रेटिट्यूड जो है हमारी जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है, या हम कोई लाइफ में कोई अचीवमेंट अचीव करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर गोल है आपका, उसको अचीव करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि मैं इसको एज सून एज पॉसिबल इसको मैनिफेस्ट करूँ अपनी लाइफ में, तो कैसे ग्रेटिट्यूड यहाँ पे रोल प्ले करेगा. इन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू दिया जाएगा. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रेटिट्यूड होता क्या है. ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में आभार व्यक्त करना, चाहे कोई भी चीज़ हो हमारे पास. जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास ग्रेटिट्यूड बोलने के लिए और लिखने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती है. फर्स्ट, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल मॉर्निंग, थैंक यू फॉर माई ब्रेकफास्ट, thank you for the money I have in my wallet, thank you for the roof on my head, and thank you for the sunlight, thank you for my body, thank you for the all my body organs. तो हमारे पास अनलिमिटेड चीज़ है जिसके लिए आप जो है ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो या आभार व्यक्त कर सकते हो. अब अपने रूम के आसपास देखिए एक बार, वहाँ पे देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब जो है पास्ट में आप अलाइनमेंट में थे और वो आप ही की एनर्जी की वजह से जो है सारी चीज़ें आपके आसपास दिखाई दे रही है. और इससे भी बेटर अगर आपने लाइफ में करना है, इससे भी बेटर अचीव करना है, तो वो आप ही की एनर्जी की वजह से होगा, वो आप ही की फ्रिक्वेंसी की वजह से होगा. इसीलिए बार बार आपको पॉक किया जाता है कि ग्रेटिट्यूड का रियल मीनिंग समझिए. पहले सपोज कीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे. एट प्रेजेंट मैं क्या कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी मैंने क्या किया, एक 10 रुपये का पेन परचेज किया. ठीक है, ये रहा मेरे पास 10 रुपीज़ का पेन. ये पेन लिया. अगर मेरे पास ग्रेटिट्यूड की नॉलेज नहीं है, ग्रेटिट्यूड को कैसे अप्लाई करना है, तो ये क्या करूँगा, मैं इसी पेन को यूज़ करता रहूँगा और इसी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम पे हमेशा रहूँगा. और मुझे इस पेन को, इससे महंगा पेन कैसे ख़रीदना है, या मैं अपना जो मैं पेन ख़रीदना चाहता हूँ जो थोड़ा एक्सपेंसिव है उसको मैं ख़रीदना चाहता हूँ इन फ्यूचर के लिए, बट मेरे पास ग्रेटिट्यूड की नॉलेज नहीं है. अगर मेरे पास ग्रेटिट्यूड की नॉलेज है तो जो मैंने 10 रुपीज़ का पेन ख़रीदा है अभी, इसके लिए मैं क्या करूँगा, जब भी मैं इसको लिखूँगा, इसका कैप खोल के लिखने की कोशिश करूँगा या कोई भी काम करूँगा इस पेन से, ऑन द सेम टाइम मैं क्या करूँगा, इसको आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई पेन, ऐसे अपने माइंड में रिपीट कर. जितनी बार भी इस पेन को देखूंगा मैं अपने माइंड में रिपीट करता रहूँगा. थैंक यू फॉर दिस पेन, थैंक यू फॉर दिस पेन. तो क्या हो जाएगा, एक दिन यही पेन चेंज हो जाएगा किसी अलग फ्रिक्वेंसी में. फिर मैं ले लूँगा यहाँ पे 100 रुपीज़ का पेन. अब मैं ये, मेरे पास 100 रुपीज़, पहले मैं 10 रुपीज़ का पेन यूज़ कर रहा था, अब मैं 100 रुपीज़ का पेन यूज़ कर रहा हूँ. इसको भी मैं सिमिलरली क्या, मैं इसको भी थैंक्स बोलना शुरू करता रहूँगा. मतलब ये ग्रेटिट्यूड वाला जो फंडा है ना, वो लाइफ में कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं एक उनके पास अनलिमिटेड जो है बिलीफ सिस्टम्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वो टाइम टू टाइम अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. तो ग्रेटिट्यूड का इसमें यही रोल होता है कि अब मैंने जो है 100 रुपीज़ का पेन खरीद लिया, अब मैंने इसको भी ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया. जब भी मैं इससे लिखता हूँ, अपनी डायरी लिखता हूँ, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या मैं अपना सिग्नेचर कर रहा हूँ इससे, तो मैं ऑन द सेम टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, थैंक यू फॉर दिस पेन, थैंक यू फॉर दिस पेन, थैंक यू फॉर दिस पेन. जितनी बार भी हो रहा है उतनी बार मैं इसको ग्रेटिट्यूड देता जा रहा हूँ. अब क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है फ्रिक्वेंसी हाई हो और मैं इससे भी बेटर पेन खरीदना चाहूँगा फिर इन फ्यूचर के लिए. तब क्या हो गया, मैंने क्या कर लिया, ये 300 रुपये का पेन खरीद लिया मैंने फिर. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि पेन जो है वो 1000 रुपीज़, 1.5 लाख, 1.5 करोड़, पेन की कोई लिमिट नहीं है. बहुत सारे एक्सपेंसिव पेन है,
तो मैंने क्या किया, अपने सिर्फ ग्रेटिट्यूड की हेल्प से मैंने 300 रुपीज़ वाले पेन पे पहुंच गया। इसी तरह मैं क्या करूँगा, ग्रेटिट्यूड फील कर करके अपनी चीज़ों को अपग्रेड करता रहूँगा। इस डजेंट मैटर कि आपके पास क्या है, कितनी छोटी चीज़ है, ये मैटर ही नहीं करता है। जब मैटर ये करता है कि आप जो भी है आपके पास एट प्रेजेंट, उसके लिए आप जो है आभार व्यक्त कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वाई? बिकॉज अगर हम यूनिवर्स की बात करें, हायर एनर्जीज की बात करें, तो ये सारी चीज़ें ना उन्हीं की वजह से मिलती है। हमें लगता है कि हमने खरीदी है, बट नहीं, ये उन्हीं की वजह से मिलती है हमें। और जब यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि यार दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी ग्रेटफुल, जो भी मैं इसको दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहा है इसके लिए, तो हायर एनर्जीज क्या करेगी, वो बोलेगी कि इसको और दो। सेकंड वाली चीज़ दी पेन की तरह, उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो सुबह शाम जब भी आप पेन से लिख रहे हो। फिर उसके लिए भी यूनिवर्स बोलेगी यार ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है और हमेशा अलाइनमेंट में रहता है, जो भी इसको अपने लाइफ में चाहिए इसको और दो। तो ऐसे यूनिवर्स काम करता है, आप ही की फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है, क्योंकि हमारी जो वो हमारे वर्ड्स नहीं समझता है, ठीक है, वो हमारे फ्रिक्वेंसी और इमोशंस को समझता है सिर्फ, कि आप जो है अंदर से कैसा फील कर रहे हो। वर्ड से आप बोल रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे हो, बट आपका जो इंटरनल जो एनर्जी फील्ड है वो जो है लो है, तो एनर्जी इस तरह काम नहीं करती है कभी भी। बेशक आप अपने मुंह से कुछ मत बोलिए, बट अंदर से ऐसी वाइब्रेशन रखिए कि अब यूनिवर्स को वर्ड्स का मतलब थोड़ी समझ में आता है, यहाँ यहीं से पता चल जाएगा आपको, वो हमारी फ्रिक्वेंसी और इमोशन। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, जो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं पर है, ठीक है। तो जैसा आप अंदर से फील करोगे ना ग्रेटफुल, मतलब अपना हार्ट खोल के रख दो किसी भी पर्टिकुलर, अगर आपको कोई बहुत बड़ा डिज़ायर है अपनी लाइफ में, उसको अचीव करना चाहते हो, बट जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए अपना हार्ट खोल के रख दो और सरेंडर कर दो एवरीथिंग। आज नहीं तो कल वो जो भी आप अपने लाइफ से चाहते हो वो आ ही जाएगी एनी हाउ। ऑलराइट, अब यहाँ पे पेशेंस का क्या रोल होता है ये भी हम इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आपने कई बार सुना होगा, अगर आप किसी से एडवाइस भी लेने जाते हो, अगर आपका कोई गुरु है, आप उसको अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करना है अपनी लाइफ में, या पर्टिकुलर ड्रीम को पूरा करना है, तो वो नॉर्मली बात बोलेगा, बेटा मेहनत करता रहे और पेशेंस रख, धैर्य बना के रख, ठीक है। धैर्य कैसे बनाना है, पेशेंस कैसे, वो देखिए पेशेंस ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जनरेट नहीं आती है। हम जब अपने लाइफ के ये फेजेस होते हैं, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाएंगे, दूसरे से तीसरे फेज़ में जाएंगे, तीसरे से चौथे फेज़ में जाएंगे, तो धीरे 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 हम ना पेशेंस रहना भी सीखेंगे। मैं अपने वर्ड से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत पेशेंस हूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके या पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, मैं बहुत पेशेंट हूँ, जब होना होगा हो जाएगा। बट मैं इंटरनली मैं स्ट्रेस में हूँ, इंटरनली मेरा जो एनर्जी फील्ड है वो नेगेटिव है, और मैं अपने वर्ड से बोल रहा हूँ पेशेंट, बट मेरा जो इंटरनल वाइब्रेशन है वो पेशेंस से मैच नहीं कर रहा है, मैं इंटरनली मैं घबराया हुआ हूँ। तो इस पेशेंस का देखिए कोई भी मतलब नहीं बनता है, उल्टा जो है जो चीज़ें आप चाहते हो ना वो आपसे दूर होती चली जाएगी। पेशेंस का मतलब ये होता है कि आप जो है आप काम कितने हो, इंटरनली आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आप रिलैक्स हो कि नहीं। अगर हम स्ट्रेस में जाके कोई भी अपने लाइफ के डिसीज़न लेते हैं और हम चाहते हैं, हम इंटरनली स्ट्रेस है और हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे पास आए, तो देखिए यहाँ पे ना स्ट्रेस में रह के इंसान कभी भी जो है अपने लाइफ के राइट डिसीज़न नहीं ले सकता है। उस टाइम आपको लगेगा कि हाँ मैं ये दिस डिसीज़न इज़ गुड फॉर मी, उस टाइम लगेगा, बट एक्चुअल में वो होगा नहीं। जब आप काम और रिलैक्स होते हो ना, हमेशा अगर काम और रिलैक्स नहीं होती, इसीलिए आपको इनर वर्क गाइड किया गया है, योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, जर्नलिंग है। तो ये सारी चीज़ें कर करके ना हम अपने बॉडी की वाइब्रेशन को काम और रिलैक्स रख सकते हैं। बट अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं और हम अपने आप को पुश कर रहे हैं
पेशेंस रहने के लिए, काम रहने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए। देखिए बॉडी हमारी ऐसे कभी भी काम नहीं करती है, हमें इसके लिए हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है, जो कि जर्नलिंग हो गया, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें करके ही हम अपने अंदर की वाइब्रेशन को जो है हाई फ्रिक्वेंसी में रख सकते हैं। अदरवाइज जो है ये इल्यूज़न क्रिएट करता है फिर, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट इल्यूज़न। आपको जगह जगह पे इल्यूज़न दिए जाएंगे और आप उसी इल्यूज़न में ऐसे फंस जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने अपनी लाइफ के अब मेरा डायरेक्शन क्या है, मैंने कौन से डायरेक्शन में जाना है। एंड वन मोर थिंग कि वर्ल्ड है ना, ये चाहती है कि आप हमेशा जो है कन्फ्यूज़न में रहे, आपको क्लैरिटी ना मिले लोगों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, नेबर, जो भी आसपास आपके लोग रहते हैं जिनको ऑलरेडी नहीं मालूम है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, बट वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से ना इल्यूज़न क्रिएट करते हैं। नो डाउट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम तो अगर आप जब अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो तो नेगेटिव पीपल ही रहते हैं, आपको जो है पीछे खींचने की, हमेशा पीछे खींचते, तो हम इसी के बारे में रहते हैं। तो वो आपको ना पीछे खींचेगी, आपको हमेशा आपको इल्यूज़न में फंसा के रखेंगे कि ताकि आप जो है ग्रोथ वाली जर्नी में ना होके हमारे साथ जो है कंट्रीब्यूट करो, हम जिस पाथ में चल रहे हैं उसी पाथ पे चलिए। तो यहाँ पे अपनी लाइफ में हमेशा स्टॉप लगा देना है। वाई? बिकॉज आपको पता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, बट पर्टिकुलर इंसान को पता नहीं है, बट फिर भी वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जो है एडवाइस दे रहा है। तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंसान जो है हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है या एज में हमसे बड़ा है। तो देखिए लाइफ ऐसे काम कभी भी नहीं करती है। आज की डेट में जो है 21 साल का जो लड़का है वो मैन बन गया है, और जो 50 साल का जो है ओल्ड सिटीज़न है वो अभी तक मैन नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे नंबरिंग काम नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ काम करता है अंडरस्टैंडिंग, कि हाउ यू अंडरस्टैंड लाइफ। तो जो भी चीज़ें आपके पास अलाइनमेंट में रहने का सबसे बेस्ट तरीका है ग्रैटिट्यूड फील करना, जो भी आपके पास है। सुबह शाम ग्रेटफुल एनर्जी में ही रहिए हमेशा, ठीक है। कुछ और मत सोचिए, जो भी आपके पास है, बैग है, क्लोथ है, जूते है, स्पेक्स है, हेयर स्टाइल, सबके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कर दीजिए। आपको देखेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। ऐसे ऐसे इम्प्रूव होती जाएगी। ऑलराइट, यू आर द नेविगेटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ। आपसे बेटर डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता है, बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो पीछे वाली जनरेशन थी, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। तो आप अपनी ही सुनिए सिर्फ। इफ़ यू आर 18 और यू आर अबव 18 और यू आर नॉट एबल टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, और आप चाहते हो कि मेरे जो डिसीजंस है लाइफ के वो कोई और ही ले, आपका अगर डिसीज़न कोई और लेता है, चाहे हमारे फैमिली के कितने ही इम्पोर्टेंट पर्सन क्यों नहीं है, वो भी आपके लिए अच्छा सोचता है, वो नो डाउट आप भी उसके लिए अच्छा सोचते हो, बट डिसीज़न की बात जहाँ पे आती है ना, वो आप ही को लेना चाहिए। इस लाइफ के लूप से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है डिसीज़न लेना सीखिए। डिसीज़न लेना नहीं आ रहा है आपको आज की डेट में, आप इतने बड़े हो गए हो, 18 साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए हो, 30 के हो गए हो, 35 के हो गए, आप फिर भी डिपेंड हो रहे हो किसी और के ऊपर। तो यहाँ पे मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट 99% तो वो डिसीज़न जो है, कोई और जो डिसीज़न आपको लाइफ को देखते हुए ले रहा है ना, वो हमेशा गलत ही जाता है। बिकॉज आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और जो सेकंड पर्सन है उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और जो थर्ड पर्सन है उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और हमारे आसपास लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन है, सबके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और सबकी लाइफ की डेस्टिनी जो है वो अलग अलग होती है हमेशा, ऑलवेज। ऑलराइट, तो हम ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे थे, बट ये जो है बीच में डिसीजन मेकिंग वाला जो
टॉपिक था, ये भी समझाना ज़रूरी था, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करते हैं किसी चीज़ के लिए तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी वो डे बाय डे हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाती है इस ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज के साथ साथ। ऑलराइट, सो ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ, एंड आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी लाइफ जो है एक अच्छे मुकाम पे जा रही है और आप अच्छी चीज़ें हासिल कर रहे हो अपने लाइफ में। और ऑलवेज बी हैप्पी, बी कूल ऑल द टाइम, और एक लविंग एनर्जी में रहिए ताकि आपके पास जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांस है, वो भी लविंग ही हो। ऑलराइट, मैं तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीता हूँ, बाकी आप मुझे बताइए आप कैसे जीते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। एंड God bless you. Bye bye. Take care.